तो यहाँ देखिए जी, इसकी माँ जी ले आई है हार, ये होली में पहनने के तीनों के क्या सारों के ही। अरे भैया सारे हो लगे मुझे एक गुजरी खानी पड़ेगी जो इन्हें गुजरी के हैं तो इतने सारे क्यों लाई हैं, वेस्ट ही होंगे सारे सब के तो है, कोई ये ऐसे ही खाना खुआंगे न फिर वे। हाँ आपकी तो सब तो पहले है और सबकी बाद में है। वो तो उसकी बादाम छुआरों की बना कर रहती है, वे बनाते। हाँ तो वही तो कह रही, वो वाली बनाते। हमने तो यही खाई, यही देख रहे थे मर जाती तो कलर वाली आ कर थे। हाँ हाँ देख माँ जी बांध दो गले में उसके। अब ईशु का हार बन गया। आरू तू भी पहन ले, ए आरू ले ले अपनी गुजरी। आरू ईशु ने तो पहन लिया। आरू कहाँ गई, कहाँ है, यहाँ तो है नहीं वो। क्या क्यों रूस रही है, ये देखे आरू रूस गई। जा माँ जी देख ईशु दीदी को पहना रही, यार तू भी पहन ले। ये तो रूस रही है। ले पहन ले, क्यों रूस गई तू। पता नहीं, नखरे 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 देख लो इसके। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. ये देखो सारे के सारे बैठ के अपनी अपनी माला पहन के। आज तो अनुज भैया ना गजब कर दिया। अनुज भैया कहाँ ऐसे काम करने वाले। आज कैसा जी मांगी आपकी, कभी पैर खाने को तो ना मिला। साल सही बात है, ला कर दिया मम्मी ने यार। सही बात है, किस्मत वालों की बुला। सही बात, बचपन याद आ गया होगा तो मैं अपना। आज कितने साल बाद पहनना अनुज भैया आ रहा आपने। 25 साल देखिए मम्मी अनुज घर में पापा जी बैठ जा माला डाल के। तो सिल्लू भैया की भी तो होगी ना। मैं हाँ भैया सिल्लू की है, वो पैर ले। ईशु पीछे छोड़ दिया। मेरी बाड़ा कहाँ गई। गांठ लगा के नहीं आने की, बहुत आपके पास तो 2 हैं इसलिए आ गई आपसे। छोटी रहेगी, धागा बांधना पड़ेगा दूसरा। तुम तो 5 भाई लाइन में बैठ जाते होंगे पैर पैर के माला। मजा आ जाता है। हमने भी पहनी छोटा छोटा, लेकिन मैं कलर। और अब बस इधर खाने की चल रही है तैयारी। यहाँ सब खाने के लिए बैठे हैं क्योंकि टाइम हो गया। और रुचि ने अपना खाना बना के तैयार कर दिया क्योंकि मैं तो लग रही थी साफ सफाई में। और यहाँ पे मम्मी ने दूध बलो दिया, इसमें से निकाल रही मक्खन, मतलब लस्सी बना दी है दही से। खा लो जो तुम मक्खन मक्खन खा लो जी, मक्खन खा लो जिसे खाना। हाँ। देसी है असली वाला।
और गाय का वैसा भी हाँ मिलता भी नहीं है। तो ये लस्सी बुल गई है। अब इधर रुचि ने रोटी बनानी शुरू कर दी। सब्जी बन गई रुचि? अच्छा, रुचि ने आलू टमाटर की सब्जी बना दी, पतली सी बना दी है ना। हाँ ठीक है, वैसे तो मुझे लाल लाल सी नहीं लग रही, मिर्च दिक्कत कम है। तो ये सब्जी बन के तैयार होगी। इधर रुचि ने रोटी सेकनी शुरू कर दी, आलू टमाटर बन गए हैं और बस मैं सबको दे दूँ। और मम्मी ने खीर भी तो बनाई आज, खा ली सबने खीर? और कहाँ खीर? अच्छा ये रखी है खीर। ये तो गाढ़ी सी करती है आपने ज्यादा, पतली सी अच्छी लगे खीर। हाँ तो चलो जी, मैं सबके लिए खाना कर देती हूँ। तो खाना बनके हमारा तैयार हो गया था और यहाँ पे बस मैंने देखिए सबको दे दिया है खाना। बल्कि इसके चाचू बड़े वाले जो अनुज भैया हैं वो अभी नहा रहे थे, क्योंकि खेत में से आए थे, और ये छोटे वाले चाचू इसके नहा लिए थे। तो यहाँ सभी बैठे थे, मैंने गर्मा गर्म दे दिया। रुचि बनाती जा रही रोटी और मैं दे रही। मम्मी का व्रत है तो मम्मी को फिर चाय पियेंगी वे, और फ्रूट्स वगैरह उनको ला के दे दिए थे अनुज भैया ने, तो वे फ्रूट्स खा रही हैं, शायद चीकू या केले। तो ये देखिए ईशू और आरू दोनों नीचे बैठ के खा रही हैं। दोनों की अच्छी बन रही है, दोनों साथ साथ ही रहती हैं ज़्यादातर, बल्कि आरू हमारे पास नहीं ज़्यादा रहती, ईशू के साथ ज़्यादा रहती है। तो खाना वाना सबका हो गया था, फिर हम दोनों बहनों ने भी खा लिया था। और यहाँ देखिए रुचि लग रही है क्लीनिंग करने के लिए, बर्तन वगैरह सारे कर रही है वो साफ़। और मैं भी शायद बाहर कुछ कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, क्योंकि कई बार लगानी पड़ा, फिर धूल मिट्टी भी हवा भी चल रही थी इस वजह से। तो यहाँ रुचि लगी हुई है किचन में सफाई करने, मैं कुछ और कर रही होंगी। तो रुचि ने किचन कर दी है साफ और सारा काम कर ही दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने उठा लिया है कुकर, शाम की तैयारी कर दी। और यहाँ मैं रखूँगी आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है चाट। मैं कहा चलो सबको यहाँ पे भी खिला देते हैं बना के चाट। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। शाम का समय हो गया, 4 बज चुके हैं और यहाँ मैंने रख दिया है शाम की चाय बनने के लिए। गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। ये रख दिया मैंने चाय। और मौसम भी आज ख़राब हो गया, आपको बता दूँ, ये देखिए पूरा ख़राब हो रहा, बादल हो गया। और इधर मम्मी ने सरसों भरनी कर दिया है। तो मैं कह तो रही मैं काम भर देंगे इसे, आप घेर में करिए हो, मैं रुचि भर देंगे। कहीं भी नहीं पड़ रही बूंद, क्या तो हो ही रहा, वो गिर गया। ये अलग अलग भरनी क्या? बूंद कोई आ रही, रुचि भर देगी। आ तो गई बूंद, ला मैं भरवा रही। मैं चाय दे आऊँ, हाली में भर रही। रुचि ये भरवा दे, बारिश आ गई। हाँ वो चीकू मांग रही, चीकू दे रही उसे। तो यहाँ पे ये हल्का हल्का बारिश आ गई, तो ऐसा जाल को तो ढकेंगे, ये बारिश में ढकते नहीं से। तो ऐसा उसमें तो पानी पड़ जाता। अच्छा तो ये सरसों भरवा दूँ मैं पहले। चाय मैंने दे दी थी, इनके फ्रेंड आए हुए थे तो उनको देने के बाद यहाँ पे रुचि ने सरसों भरनी शुरू कर दी थी। मम्मी चली गई थी घेर में, क्योंकि गाय को घास वगैरह भी करना था। और यहाँ पे सरसों काफ़ी सारी थी और बारिश सी आ गई थी, और इन्होंने ये खोल रखी, क्योंकि ये ना गिल्ली काट दी, जो मशीन में निकाल ली गिल्ली निकाल ली, और जो कट्टों में भर दी वो। और कट्टों में भरने के बाद उसमें ना स्मेल सी हो गई थी, यूँ कह रही थी मम्मी वो जम गई थी, जैसा पीस से जम गए थे उसके। तो इसलिए फिर स्मेल ना हो या फिर सरसों ख़राब ना हो, इस वजह से मम्मी ने वो यहाँ पे ही निकाल दी थी। क्योंकि इनका टाइम नहीं था भैया यार का, खेत में काफ़ी काम चल रहा ना, अब छोल वगैरह चल रही, तो इस वजह से ऊपर डालने का टाइम नहीं मिला होगा, तो मम्मी ने यहाँ पे ही खोल दी थी ये। और ये मैंने भरवा दी है, मैंने और रुचि ने, मम्मी ने, सब ने मिल के। और आरू भी देखिए हमारे साथ पूरी जोरों शोरों से लगी पड़ी। बच्चे का होता है जो काम करते हैं उसमें पूरे
सहयोग करते हैं और शौक भी होता है उनका। तो पहले 4-5 कट्टों में भर दिया वैसे, और फिर थोड़ी थोड़ी करके सरसों को डाल दी। और ऐसा होता है सरसों का कि ये ना पूरे घर में बिखरी फिरती है। सुबह से मैंने 2-3 बार झाड़ू लगा ली, लेकिन कमरे में अंदर जो मेरे वाला कमरा मैंने आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि मैं गई नहीं उसमें, सरसों में से जाना पड़ा है और फिर पैरों पे सरसों चिपक जाती है इस वजह से। तो मैं कहा ये सरसों उठ जाएगी, फिर 1-2 दिन में उसकी सफाई करूँगी। तो यहाँ पे जाल है, जाल वैसे तो अंदर ही पड़ी, भीगने का कोई वो नहीं, लेकिन ऊपर जाल है ना, उसमें से बारिश आ जाती है, तो इस वजह से हो रहा कि कभी भीग जाए। तो ये कट्टे सारे अंदर ही रख दिए हैं कमरे में। अनुज भैया आ गए थे तो उन्होंने रखवा दिए, और फिर बस ये जो नीचे नीचे की पड़ी मम्मी लगाने लगी है झाड़ू, ये भी सारी इकट्ठी करके उठा देंगे। और देखिए आरू ने भी साथ साथ झाड़ू उठा ली, इतनी बड़ी झाड़ू अपने आप इतनी सी, और पूरे लगी पड़ी है काम में। तो जी काम हमारा सारा हो गया, सरसों वगैरह हमने भर दी है, और टाइम 5 ही बज गए हैं लगभग। तो अब यहाँ पे शाम का रूटीन शुरू हो गया। क्या लाया अनुज भैया? चप्पल, सेब भी ले आए, प्याज भी ले आए। चल प्याज काट किसकी लाए? रुको मम्मी, अभी पहले चाट खा लो फिर चलेंगे। मैं रुचि जाएंगे दूध गार्डन, कोई नहीं, अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। हाँ कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने शुरू कर दिया है चाट की तैयारी, क्योंकि जैसा कि आपको पता हम ये सारी चीज़ें लेके आए थे, और ये पापड़ी थोड़ी सी बच गई, इनको सबको ऐसे ही खा ली चाय के साथ सबने। चाय के भी नहीं खाली, क्योंकि ये कुरकुरी बहुत बन रही, ये देखिए बिल्कुल ऐसी हो रही फोकी। और यहाँ ये खस्ते कुछ तो बच्चों ने सुबह के टाइम लगा भी ली थी इनमें से, अब चाट बना ली थी। अनुज भैया चाट खाओगे? अच्छा, अब वो कहाँ है गुड्डू तेरे चाचू दूसरे वाले? सुबह दे दी थी मैं, यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अच्छा चलो मैं लगा रही। तो यहाँ चाट की तैयारी हो गई है, और जैसे मैंने आपको दिखाया था वीडियो में पिंजौर की, मैं ये सारे जो चाट के ये बना रखे थे मैंने, खस्ते और पापड़ी, वो मैं लेके आ गई थी गांव में, और चटनी भी लेके आई थी। मैं कहा चलो सब जब हम गांव में ही जा रहे तो वहीं पे ही बना लेंगे। वहाँ पे भी रख के आई हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सारी लेके आई, कुछ वहाँ पे रख के आई, कुछ ले आई थी। मैंने सोचा मैं कहा नहीं चलो एक बार सबको गाँव में भी चाट खिला देते हैं। और देखिए मैं कौन खिलाने वाली होती हूँ, भगवान होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि दाने दाने पे मोहर होती है, खाने वाले का नाम लिखा होता है। हमारा आने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था, अचानक से ही बना, और फिर ये देखिए चाट बना था पिंजौर के लिए, और फिर यहाँ पे आया ये, और यहाँ पे अब सब खाएंगे। तो मैं कहा चलो बना देते हैं, और सबको अच्छी तो लगती है चाट, तो खैर सबको पसंद है, ज़्यादातर ऐसा कोई नहीं होता जिसे नहीं होती। तो यहाँ आलू मैंने बॉईल किए थे, वो इसीलिए किए थे कि मैं चाट बनाऊंगी। तो यहाँ पे पापड़ी और जो खस्ते हैं वो डाल लिए मैंने, प्लेट में लगा लिया ऐसे ही, और सबके लिए प्लेट कर दूँगी तैयार। बस मम्मी नहीं खाएगी व्रत की वजह से, तो मम्मी के लिए रख दूँगी। मैं कहा चलो कल खा लेंगी। प्याज वगैरह सब कुछ चॉप कर लिया है। गुड्डू ने सारी तैयारी लगभग कर ही ली थी, वो ही करती है चाट चूट की, उसे शौक है, बल्कि लगाने का कह देती है वो बाद में कि मम्मी आप लगा दो, मैंने तैयारी कर दी है। जब हम वो सरसों भर रहे थे ना, तब उसने तैयारी कर ली थी सारी। तो यहाँ मैंने सबके लिए प्लेट तैयार कर दी, और आ जाइए जी। आज देखिए मैं अपनी ससुराल में भी सबको चाट बना के खिला रही हूँ। अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे भी आपको पता ही है बनाने का खिलाने का बहुत शौक है। और ये देखिए मैंने पूरी तैयार कर दी है प्लेट। Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm तो यहाँ पे बस गुड्डू दे के आएगी सबको, खटाई दही वगैरह सब लगा दी, और ये सब बैठ गए। बल्कि अनुज भैया तो काफ़ी देर से कह रहे थे, उनको ना दोपहर से पता लगा था कि चाट बन रही है, तो दोपहर से ही उन्होंने कई बार बोल दिया था कि चाट बन रही थी, वो कब मिलेगी। मैंने कहा अभी तो खाना खाया था दोपहर को, तो शाम को खा लेना। मैं कहा थोड़ा सा ये है कि 1-2 घंटे का बीच में डिफरेंस भी होना चाहिए खाने के बाद। मैं कहा बाद में खा लेना। तो यहाँ पे फिर भैया फिर शाम के टाइम बोलने लगे। मैं कहा चलो अब लगा के ही दे देती हूँ, बनानी तो थी मुझे शाम को ही। तो यहाँ दे के सबको दे दिया, बच्चों को भी बड़ों को भी। रुचि पता नहीं कुछ कर रही थी, तो रुचि ने और मैंने बाद में खाया था। तो सब कर रहे हैं एंजॉय, और बातें भी चल रही है। और जब सब इकट्ठे होते हैं सारे भाई, काफ़ी दिन बाद होते हैं इकट्ठे, तो बातें तो खैर चलती ही रहती है। सब अपना बैठ के खाते हैं, अच्छा भी लगता है। सब एक साथ बैठ के पूरा परिवार बातें करता है, खाता है, बैठता है साथ।
ये है, वैसे तो देखो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब खाना पीना होता है तो साथ बैठ के खाओ तो वो बहुत अच्छा लगता है और बातें बीच में होती रहती हैं। तो मम्मी शायद घेर में चली गई थी गाय का करने के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे बस बैठे, मैं भी इन सब के पास बैठ गई हूँ और यहाँ मैं भी करने लगी हूँ इनके साथ ही बातें। बस यही होता है गांव में आके, सब बैठे रहते हैं, बातें भी होती है और काम भी होता रहता है। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी वीडियो बनाने की। और बहुत से कमेंट आते हैं कि आपकी जो विलेज की वीडियो है अच्छी लगती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।